नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरू करते हैं एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर। भारत की ओर से जैसे को कैसा भुगतने की चेतावनी के बाद यूनाइटेड किंगडम ने कोविशील्ड को एक स्वीकृत वैक्सीन के रूप में शामिल करते हुए अपनी यात्रा नीति को संशोधित किया है। हालांकि भारत में वैक्सीन के दोनों डोज लिए जा चुके भारतीयों को अभी क्वारंटाइन होना पड़ेगा। यूके ने अपने दिशा निर्देशों में कहा कि 4 सूचीबद्ध टीकों के फॉर्मुलेशन जैसे एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड अनुमोदित टीकों के रूप में योग्य हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को पहली बार संबोधित किया। उनका यह भाषण इसलिए अहम है क्योंकि उन्होंने इसमें अमेरिकी विदेश नीति की तस्वीर को साफ कर दिया है। उनके भाषण में सबसे ज्यादा चिंता चीन की दिखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब किसी दूसरे शीत युद्ध का कारण बनना नहीं सही होगा। बाइडेन के पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के विपरीत उन्होंने चीन और रूस के साथ बढ़ते तनाव को कम करने का भी संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस साल मार्च में बांग्लादेश के दौरे के बाद से उनकी पहली विदेश यात्रा है। अपने इस दौरे पर पीएम वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, जबकि न्यूयॉर्क के संयुक्त रूप से राष्ट्रीय महासभा और जलवायु परिवर्तन में जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में जारी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लिया। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर श्रीमठ बाघंबरी गद्दी लाया गया। फूलों से सजे वाहन पर पार्थिव शरीर रखकर अंतिम यात्रा शहर के मार्गों से होकर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम को पहुंची, जहां स्नान कराने के बाद बांध स्थित लेटे हनुमान मंदिर फिर वापस श्रीमठ बाघंबरी गद्दी ले जाया गया। यहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महंत को पार्थिव शरीर को भू समाधि दी गई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से पर्दा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उठ गया है। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत का कारण पता चला है। महंत नरेंद्र गिरी की 2 दिन पहले हुई मौत अब तक हत्या और आत्महत्या के बीच संशय उत्पन्न कर रही थी। उनके शिष्य योग गुरु आनंद गिरी ने हत्या का संदेश जताकर और इसमें कई रसूखदार लोगों के पुलिस अधिकारियों के साथ हाथ बटाकर इस मामले में सवाल घेरे में खड़े कर दिए हैं। तो वहीं यूपी में 1000 से अधिक लोगों को अवैध ढंग से धर्मांतरण कराने के मामले में एटीएस की कार्रवाई जारी है। अवैध धर्मांतरण मामले में एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया है। वह जमीयत या बलीउल्लाह ट्रस्ट का अध्यक्ष है। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपित उमर गौतम के संपर्क में कलीम भी सक्रिय भूमिका की सामने आई है। कलीम के खिलाफ विदेश से 3 करोड़ रुपए की फंडिंग का साक्ष्य भी मिला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 7 जिलों के दौरे के कार्यक्रम के तहत गौतम बुद्ध नगर पहुंचे, जहां दादरी में उन्होंने सम्राट माहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। हालांकि उनके दौरे से पहले ही माहिर भोज का वंशज होने का दावा करने वाले राजपूतों और गुर्जरों में गतिरोध भी जारी रहा। यहां सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर भी हमला किया। भारत ने नेपाल में कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज की मदद की और 20 लाख टीके नेपाल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से खरीदे हैं। यह जानकारी भारत में नेपाल के राजदूत नीलंबर आचार्य ने दी। उन्होंने कहा कि भारत ने 10 लाख डोज नेपाल को उपहार के रूप में दी हैं और 20 लाख डोज हमने सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदी हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अक्टूबर से वैक्सीन मैत्री की शुरुआत के साथ हम और ज़्यादा वैक्सीन प्राप्त कर सकेंगे। महिला उम्मीदवार इस साल होने वाले एनडीए में प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एनडीए 2020 की प्रवेश परीक्षा इस साल 14 नवंबर को होनी है। केंद्र ने महिला उम्मीदवारों को अगले साल होने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल करने की मांग की थी। कोर्ट ने केंद्र की मांग को ठुकराते हुए कहा कि महिलाओं को मई 2022 तक एनडीए में परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से वो 2023 में एनडीए में शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ प्रेस वार्ता करने के लिए गुरुग्राम से रेवाड़ी आए सपूर्णानंद के साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़ित सपूर्णानंद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर ही हमला किया गया। आरोप है कि गुरुग्राम में प्रेस वार्ता से पहले सपूर्णानंद के साथ उनके भाई राव गजराज सिंह, भाई और बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील
मूसेपुर तथा अन्य लोगों ने जमकर मारपीट की। संपूर्णानंद को मीडिया सेंटर में ही लोहे की रॉड व डंडों से बुरी तरह से पीटा गया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी रस्साकसी जारी है। भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिवडेवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं लड़ाई दिलचस्प देखने को मिली है। आज बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास प्रचार नहीं करने दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बीजेपी को प्रचार करने से रोक दिया क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को 30 सितंबर का होने वाले उपचुनाव का डर सता रहा है। तो वहीं भारत में बच्चों को जल्द वैक्सीन देने का कार्य शुरू किया जाएगा। भारत में अब करोड़ों से करोड़ों वैक्सीन एक ही दिन में दी जाने लगी हैं, जिसमें वैक्सीन की कमी को लेकर अतीत में उठ रहे आवाजें भी बंद हो गई हैं और यह देश में अधिक वैक्सीन के प्रोडक्शन का भी प्रमाण है। 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय बच्चों को अगले महीने कोविड-19 टीकाकरण के लिए पात्र हो जाएंगे। फर्जी टोलकोट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले के रिकॉर्ड का जिक्र करना चाहा तो पीठ ने कहा कि अपनी ऊर्जा बेकार ना करें, हम विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और एसएलपी खारिज करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रुड़की के लक्सर में आयोजित हो रही किसान महापंचायत में हजारों किसान पहुंचे, तो वहीं इस महापंचायत में किसानों के लिए लंगर का भी आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत में भाग लिया, तो वहीं राकेश टिकैत ने लक्सर में किसानों से भारी मात्रा में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल से मासूमों की होने वाली मौतों के कारण का खुलासा केजीएमयू के बाल रोग विभाग से आए डॉक्टर एसएन सिंह ने किया। 5 दिनों तक 100 बेड अस्पताल में बच्चों के उपचार को उन्होंने देखा था। लखनऊ मेडिकल कॉलेज को उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट भेजी है उसमें साफ तौर पर बताया गया कि फिरोजाबाद में वायरल के कुछ परिवारों ने बिना चिकित्सीय परामर्श के दर्द निवारक दवाओं को बच्चों को दिया था। इसके कारण ही उनकी जान पर आ बनी है। राजस्थान के टोंक जिले में एक बुजुर्ग ने पुलिस स्टेशन के बाहर ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बुजुर्ग को बचाया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक रामस्वरूप वैरवा नामक व्यक्ति टोडराय सिंह पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन वे पुलिस स्टेशन के गेट से ही वापस लौट आए और करीब 100 मीटर आगे जाकर खुद को आग के हवाले कर लिया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिसकर्मी की मंदिर में जबरन प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह मंगलवार देर रात को जबरन मंदिर में जाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसके सहयोगी ने उसे आतंकवादी समझकर उस पर गोली चला दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वर्ल्ड कार फ्री डे पर सीएम मनोहर लाल का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। सीएम मनोहर लाल खुद ही वर्ल्ड कार फ्री डे के अवसर पर साइकिल चलाकर सचिवालय पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइकिल चलाकर स्वच्छ पर्यावरण का भी संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्री और विधायकों के साथ अपने आवास से सचिवालय तक साइकिल चलाई। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल की लेखा परीक्षा से श्री पद्मनाभासिनी मंदिर न्यास को छूट देने का अनुरोध करने वाली न्यास की याचिका बुधवार को खारिज कर दिया। अदालत ने मंदिर की आय और व्यय की पिछले 25 वर्षों से लेखा परीक्षा को आदेश दिया था। न्यायमूर्ति यू ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि लेखा परीक्षा शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जानी चाहिए और यदि संभव हो तो यह 3 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। कर्नाटक के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री वी सुनील कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार 2 अक्टूबर से पहले राज्यगान की धुन और अवधि पर निर्णय ले लेगी। उन्होंने कहा कि अतीत में नाद गीत के बारे में चर्चा हुई, विशेष रूप से इसकी धुन और इसे पूरा
करने की अवधि पर, लेकिन सरकार किसी अंतिम निष्कर्ष या निर्णय पर नहीं आई थी। इसलिए 9 सितंबर को हमने संगीत विशेषज्ञ से मिलकर एक समिति का गठन किया, जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते पीड़ितों में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी हो रही हैं। ऐसे में नए शोध में पता चला है कि कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित होने वाले लोगों को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अध्ययन के अनुसार गंभीर संक्रमण के साथ अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में उपचार के दौरान या इसके बाद डिप्रेशन और डिलीरियम समेत कई मानसिक समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। तालिबान ने यूएनजीए में शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को चिट्ठी लिखी है। इसके लिए तालिबान ने अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान को नया राजदूत नामित किया है। वर्तमान में चल रहा महासभा के 76वें उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेने के लिए बोलने के लिए माफी मांगी है। साथ ही आपको बता दें कि अफगानिस्तान में कहर लगातार जारी है। शिवगढ़ धार पर पाटिया गांव के जंगल में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन एरिया क्लियरेंस ने उड़ान भरी थी। दुर्घटना में शहीद हुए पायलटों की पहचान पंचकुला के मेजर अनुज राजपूत और नोएडा के मेजर रोहित कुमार के रूप में हुई है। शहीद हुए मेजर रोहित कुमार को उधमपुर से देविका पर राष्ट्रीय सम्मान के साथ नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके 10 सहयोगियों के खिलाफ आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में चल रहे मुकदमे में आज चार्जशीट दाखिल हो गई है। विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव ने चार्जशीट दाखिल की है। इससे पहले पुलिस ने गैंगस्टर कोर्ट में सोमवार को ही चार्जशीट दाखिल करने का प्रयास किया था, लेकिन आरोपी उमेश सिंह और अनुज कनौजिया के वकील के मौखिक विरोध के चलते चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी थी। उत्तर प्रदेश में 52.78% आबादी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त कर ली है। अब तक 7 करोड़ 96 लाख लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इसी प्रकार 1 करोड़ 73 लाख लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है। प्रदेश में अब तक कुल कोविड वैक्सीनेशन 9 करोड़ 68 लाख से अधिक हो चुका है। यह किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिरोजाबाद में वायरल फीवर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं, जिसके बाद अब तक करीब 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वायरल फीवर से ये मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वायरल फीवर के कहर पर बात करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार आंकड़ों पर नजर बनाए हुए और पहले के मुकाबले मरीजों की संख्या में कमी आई। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। साथ ही कहा कि आंकड़ों को गंभीरता से चलाने की अपील करता हूं। ताजनगरी आगरा के पूर्व एसपी सिटी रोहन प्रसाद बोत्रे और उनकी टीम को शासन की तरफ से 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड के तौर पर दिया गया है। आईपीएस ऑफिसर रोहन प्रसाद बोत्रे ने आगरा में अपने कार्यकाल में कई केसों का खुलासा किया था, जिसके चलते शासन ने आईपीएस अफसर रोहन प्रसाद बोत्रे को और उनकी टीम को 2 लाख रुपए का इनाम दिया है। आपको बता दें वर्तमान में ऑफिसर रोहन प्रसाद बोत्रे कासगंज एसपी पद पर तैनात है। यूपी के औरैया में स्कूल जाते समय लड़की को परेशान करने से रोकने पर लड़की के भाई को भारी पड़ गया। इस दौरान मंचले ने अपने साथी के साथ मिलकर लड़की के भाई की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद भाई बहन ने आकर कोतवाली पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
श्री मुक्तसर साहिब के गांव रुखाला में किसान सभा को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों को दिल्ली में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए हर वर्ग से अपील की है। मलेरकोटला के पास महोराणा गांव में बीती रात नहर से पटरी पर गांव लच्छाबड़ी पर आ रही एक कार अचानक फिसल कर नहर में जा गिरी, जिससे दंपति और 2 बच्चे सवार थे। कार चालक और की पत्नी ने बताया कि इस हादसे के बाद उनके भतीजे ने मुश्किल से गाड़ी को खोला और उसके बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं इस दौरान वहां से एक पुलिसकर्मी गुजर रहा था, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर पूरे परिवार को सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में वन विभाग के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। वन विभाग की टीम ने सितारगंज निवासी 4 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से वन विभाग की टीम ने एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ बरामद किया है। अलीगढ़ में हर रोज जमानत पर आए बदमाशों लुटेरों के मनोबल बढ़ते नजर आए। जिले में टॉप 10 मोस्ट वांटेड में से एक बबलू प्रधान के द्वारा सरेआम बाजार में छात्र को पीटने का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद इलाके पुलिस हरकत में आई है। पुलिस के द्वारा बबलू प्रधान की जमानत रद्द करने की बात कही गई है। साथ ही बबलू प्रधान पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश में 1000 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 299 करोड़ राशि का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में सीधा प्रसारण हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा जन कल्याण और स्वराज के 20 वर्ष पूर्ण होने पर भोपाल में प्रदेश में 25 निकायों के लिए लगभग 1000 करोड़ के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर आ रहे हैं, तो वहीं उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी नजर आए। वो दिन भर ग्वालियर में रहे। साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर हैं। सिंधिया के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं जबलपुर में आज की सुबह बच्चों के लिए उत्साह भरी रही। करीब 1.5 साल के बाद आज बच्चे स्कूल पहुंचे। साथ ही अपने आप को स्कूल में देखकर बच्चे काफी खुश नजर आए। जिले में कक्षा में 1 से 5 तक के प्राथमिक स्कूल आधिकारिक तौर पर खुल गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय पर स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं। सुबह की पाली में बच्चे मुस्कुराते हुए स्कूल पहुंचे। छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों को बेहतर से बेहतर उपचार व सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर कोशिश करती नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पशु चिकित्सालय कोंडागांव में कार्यरत अधिकारियों की लापरवाही से पशुपालकों को सोमवार को बिना लेबल लगी दवाइयों का वितरण कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सप्ताह भर से गाँव के मवेशियों में खुरपका का बीमारी फैल रही है। जिला चिकित्सालय में पदस्थ 3 कर्मचारियों को ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों में CMHO कार्यालय का बाबू अजेंद्र सिंह कुशवाहा, ड्राइवर अजीत सिंह, श्याम सिंह रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की जा रही है। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कार फ्री डे पर साइकिल यात्रा की। मंत्री बनवारी लाल ने रेवाड़ी के बावल में अपने निवास से गुर्जर चौपाल तक साइकिल की सवारी की। वहीं इस दौरान सहकारिता मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ शरीर के लिए साइकिल की सवारी को उत्तम बताया।
चरखी दादरी के सांस्कृतिक मॉडल स्कूल में जलभराव की जायजा लेने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी पहुंचे। इस दौरान स्कूल में जलजमाव का जायजा लिया और सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विफलताओं का विकास हुआ है, विकास कार्य जमीनी स्तर पर बैकगियर में चले गए हैं, इसका पता अब 2.5 साल बाद चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के इस्माइलाबाद कस्बे में किसान महापंचायत आयोजित हुई। इस्माइलाबाद की अनाज मंडी में कुरुक्षेत्र सहित आसपास जिलों के भारी संख्या में किसान पहुंचे। बारिश के बावजूद यहां पंडाल में भारी किसानों की संख्या देखने को मिली। वहीं महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। रेवाड़ी में कनिका क्षेत्र में गांव घनौदा में पूर्व सरपंच विक्रम सिंह की गोली और धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। मंगलवार रात को घर के बाहर ही बदमाश वारदात को अंजाम दे गए। 2-3 आरोपी गांव के होने का संदेह बताया जा रहा है। गंभीर हालत में परिजनों ने इलाज के लिए उसे रेवाड़ी के लिए भेजा, लेकिन जहां उसकी जान नहीं बच सकी। पंजाब के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बदलाव लगभग तय समझा जा रहा है। 5 राज्यों से विधानसभा चुनाव के बाद इन राज्यों की कमान नए मुख्यमंत्रियों को मिल सकती है। इसके लिए कांग्रेस पर खाका तैयार कर चुकी है। पार्टी नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है। पार्टी को सिर्फ उपयुक्त समय का इंतजार है। यूपी के देवरिया में कुछ दबंग महिलाओं की लाठी डंडों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं और ये वहां खड़ी भीड़ मूकदर्शक बनी रही है। तस्वीरें खुकुंद थाना क्षेत्र से महज 300 मीटर की दूरी पर हैं, जहां कुछ दबंग महिलाओं पर लाठी डंडों से जमकर बरसे। तो वहीं अब महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी पर संभल क्षेत्र के सिरसी कस्बे में जनसभा आयोजित होनी है। इस जनसभा को AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी संबोधित करें, लेकिन ओवैसी की जनसभा की सूचना के प्रचार प्रसार के लिए AIM द्वारा पोस्टर और विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए। इन पोस्टर में अयोध्या मामले की तरह संभल को गाजियों की धरती लिखकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में समीक्षा बैठक की। इस दौरान सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विभागीय मंत्री बंशीधर भगत ने बरसात में निर्माणाधीन सड़कों पर हुए गड्ढों को लेकर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जल्द कार्य पूरे करने के आदेश भी दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के वायरल पत्र पर विपक्ष खुलकर सामने आ गया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मांग की है कि सरकार बीजेपी की है, उनको पता लगना चाहिए कि पत्र किसकी साजिश है। इसके साथ ही कई वर्ष पूर्व बीजेपी दफ्तर में हुई चोरी का खुलासा भी सरकार कराए। द्वाराहाट के बिपिन चंद्र कुमाऊनी इंजीनियरिंग कॉलेज में लोगों का जमकर प्रदर्शन जारी है। जमीन को लेकर आज यहां प्रदर्शन किया गया। आरोप है कि कॉलेज ने कहा था कि जिनकी जमीन कटी है उनके घर के हर एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, तो वहीं लोगों को नौकरी से वंचित रखा गया है। उत्तराखंड की बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 13 करोड़ की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने निरंतर विकास की गति को जारी रखने की बात कही। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बाजपुर विधानसभा और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की ओर से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं।
पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी हरिद्वार में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की खबर से सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि अखाड़े में निवास करने वाले संतों ने रात से अन्न ग्रहण नहीं किया है और संपूर्ण संत समाज में गहरा शोक व्यक्त है। महंत शिवशंकर गिरी का कहना है कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष एक परम ज्ञानी, तेजस्वी और ऊर्जावान संत थे, जिन्हें कई महाकुंभ का आयोजन कराने का काफी अनुभव था। तो एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर फिलहाल समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त।